चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन, 1911 में इन्होंने क्रांति किया, 1912 में इन्होंने पार्टी बनाई। तो 1911 में चीन की क्रांति होती है और चीन में बहुत बड़ा एरिया को संभालने के लिए जरूरत होता है। चीन में ये एरिया कहलाता है हान लाइन। चीन की 95% आबादी इधर रहती है, इधर कोई रहता ही नहीं है। 95% आबादी इधर ही रहती है। चीन का सारा डेवलपमेंट वाला एरिया इधर, इधर कोई रहता ही नहीं है यहाँ पर। आप समझो ध्यान से। तो चीन में क्वेमेंटोंग पार्टी थी। क्वेमेंटोंग पार्टी को लीड करते थे चियांग काई शेक। दूसरी पार्टी कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। इसको लीड कर रहे थे माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग, माओ त्से-तुंग, माओ त्से-तुंग। इन्हीं को शॉर्टकट में माओ बोला जाता है। माओ, मोए नहीं, माओ माओ, मोए मोए नहीं, माओ माओ। क्वेमेंटोंग पार्टी जो थी, सन्यात सेन की मृत्यु हो जाती है तो क्वेमेंटोंग पार्टी चियांग काई शेक के पास चली जाती है। क्वेमेंटोंग पार्टी चियांग काई शेक के पास चली जाती है। क्वेमेंटोंग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी माओ के पास चली जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी माओ के पास, कम्युनिस्ट पार्टी किसके पास जाती है? माओ के पास। माओ के पास जाती है कम्युनिस्ट पार्टी। और चियांग काई शेक, क्वेमेंटोंग पार्टी, चियांग काई शेक। अभी दोनों पार्टी चाहते थे कि सत्ता हमारे पास हो। जैसे भारत में दो बड़ी पार्टी में देखिएगा ना, एक बीजेपी एक कांग्रेस, दोनों के पास सत्ता का संघर्ष को लेकर हमेशा विवाद होते रहता है। लेकिन ये विवाद हमारे यहाँ डिबेट पे देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे देखने को मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन यही विवाद जब लाठी लठौल पे उतर जाता है तो उसी को कहते हैं गृह युद्ध। कभी कभी गांव में हो जाता है। गांव में दो गो मुखिया प्रत्याशी उठेगा ना तो देखिएगा ना, एगो पंचायत सीरीज में कैसे, एगो भूषण है, एगो और कौन है, रिंकिया के पापा, एगो है ना मुख्य मेन प्रधान जी, दोनों में मार हो जाता है। पता नहीं कैसा है, मतलब अभी तो वो क्या हो जाता है, गृह युद्ध का ले लेता है। गृह युद्ध, गृह युद्ध। तो जो कभी दो पार्टी में मार हो जाए ना तो उसी को क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। कोल्ड वॉर नहीं रे गधा कहेंगे, कोल्ड वॉर खत्म हो गया। बनराकस, पता नहीं कौन बनराकस वगैरह, ये तुम अपना नाम काहे लिख दिया यहाँ पर? तो समझो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि पूरे चाइना में किसका राज हो जाए? कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाए। किसका हो जाए? कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाए। जबकि ये चियांग काई शेक वाले क्वेमेंटोंग पार्टी चाहते थे कि पूरे चाइना में किसका राज हो? क्वेमेंटोंग पार्टी का हो। किसका राज हो? क्वेमेंटोंग पार्टी का। और इसी के चक्कर में गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध, होम सिविल वार हो गया। क्या हो गया? सिविल वार हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी वाले चढ़ गए सब किसके ऊपर? मारधार। कैसे तुम उसको कहेगा चीन का सत्ता इसके पास रहेगा? और यहां से ये वाले मारधार करने लगे सब। और ये मारधार बंदूक से होने लगा। हमारे यहाँ टीवी डिबेट पे कैसे होता है, उसको गरियाएगा, उसको गरियाएगा, कहेगा हम शौचालय बनाए हैं, हमारे नेतृत्व में शौचालय बना हुआ है। तू कहेगा कि पढ़ाई के क्लास में होता है कि शौचालय में होता है? खाली शौचालय बना दिया तो तुम हो गया। हम लोग क्लास बनाए, हम लोग विद्यालय बनाए तो हमारा कोई मतलब नहीं है। वो कहेगा विद्यालय तुम बनाया था, अंग्रेजों का बनाया हुआ विद्यालय था। ऐसे मार कचाकच कचाकच, देखिएगा ना न्यूज़ पे लड़ जाएगा सब। आओ में 20 कन्या देखिएगी, हाँ हाँ मार हो रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मार हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? न्यूज में देखिएगा ना, खूब होगा यहाँ पे, खूब बवाल होगा यहाँ से वहां तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर जमीन ग्राउंड लेवल पे हो जाए, मार हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध। अब ये भीषण गृह युद्ध हो गया और चाइना में हजारों लोगों की मौत हो गई आपसी लड़ाई में। हजारों लोगों की मौत हो गई आपसी लड़ाई में। इसी का फायदा उठाया जापान। इसका फायदा उठाया जापान। आया, कहा कि मार हो रहा है, धबाक से मारा, कहा मंचूरिया मेरा, चाइना मेरा, सब मेरा। मारा, जापान पूरा नाश दिया, कहा कि सब मेरा, सब मेरा। ये को तो बोर्डवा कहियो फोड़ देंगे हम। जापान जब अटैक कर दिया तो क्वेमेंटोंग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने कहा कि भाई ये तो हम लोग मरा जाएंगे, जापान वाला मार देगा हम लोग को, एक काम करो झगड़ा बंद करो, झगड़ा बंद करो। तो दोनों के बीच में झगड़ा बंद हो गया। दोनों के बीच में झगड़ा बंद हो गया और कहा हम लोग बाद में देखेंगे किसकी सरकार रहेगी किसकी नहीं रहेगी, अभी जापान को मारो। तो ये सब सोचने से लगे मारो जापान को, मारो जापान को, मारो जापान को। जापान ने मार के धुआं उड़ा दिया इन लोग का। लेकिन किस्मत खराब, अमेरिका जाके बम पटक दिया। कहाँ पे?
जापान पे, अमेरिका जाके बम पटक दिया जापान पे, परमाणु बम पटक दिया जापान पे। जापान बेचारा, जापान सरेंडर कर दिया, जापान सरेंडर किया, जापान यहां से लौट गया, जापान यहां से लौट गया। अब देखिए कितना खचरा था सब। क्वेमेंटोंग पार्टी वाला जो था सब, ये क्वेमेंटोंग पार्टी वाला, ये कहा सब कि हम लोगों में तो गृह युद्ध है, और ये जो थे सब कम्युनिस्ट पार्टी वाला, इस सबों के बीच में भी समझौता था। जैसे जापान गया 1949 में, 45 में तो जापान सरेंडर हो गया बम मार और के, इन लोगों में समझौता था, ये सब हथियार जमा कर रहे थे सब अंदर ही अंदर, और अचानक हमला कर दिया सब किसके ऊपर, क्वेमेंटोंग पार्टी के ऊपर, और इसके कार्यकर्ताओं को मार और के काट कूट के खत्म कर दिया, क्वेमेंटोंग पार्टी को काट कूट के खत्म कर दिया। जबकि दोनों की गठबंधन की सरकार थी, क्वेमेंटोंग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन की सरकार थी, सरकार गठबंधन की थी। अभी बताओ कि अगर किसी को रिजर्व वित्त मंत्री बनाया जाए तो क्या देश का कुल पैसा वाले का वही भाग जाएगा? नहीं ना। तो यहां पर चियांग काइशेक को वित्त मंत्री बनाया गया था और गृह वगैरह विभाग कम्युनिस्ट के पास था यहां पर, और ये सब मार धार की इसको काटाकुटी कर दिया सब। इस बेचारे को भागना पड़ा, इसको भागना पड़ा, चियांग काइशेक को भागना पड़ा, और ये चला गया इस फार्मूसा द्वीप पर। कहां चला गया? फार्मूसा द्वीप पर। और इधर कम्युनिस्टों ने पूरा का पूरा चाइना कब्जा कर लिया, कम्युनिस्टों ने पूरा का पूरा चाइना कब्जा कर लिया। कम्युनिस्टों ने किसको कब्जा कर लिया? पूरा का पूरा चाइना को कब्जा कर लिया। ये पूरा चाइना कम्युनिस्ट का हो गया। अब सोचो, जो सरकार गठबंधन की थी उस सरकार को ये सब मार काट के बम मार के उड़ाने वाला था सब। सोचिए कितना खतरनाक था सभी कम्युनिस्ट वाला। वो भाग गया चियांग काइशेक फार्मूसा नाम के द्वीप पर। कहां भाग गया? फार्मूसा द्वीप पर भाग गया। किस द्वीप पे भाग गया? फार्मूसा द्वीप पे भाग गया। अब सोचो, भारत में भी तो गठबंधन की सरकार है, तो क्या एक सरकार दूसरी सरकार को बम मार देगी, गोली मार देगी? भागना पड़ जाएगा। लेकिन ये भाग गया और कहा कि हम लौट कर आएंगे और पूरे चाइना पे कब्जा करेंगे। ये कहता है कि सोचा तूने जो बचलो दोनों खा जाएंगे हम यहाँ पर। तो ये है चाइना। और चाइना कहता है वन चाइना, मतलब हम चाइना है और ये ताइवान कोई देश नहीं है, ये भी मेरा ही है। ये कहता है कि हम तो देश ही हैं और ये भी मेरा ही है। देख रहे हैं बनरा कसबा को? अरे शांति से रह जाओ अकेले। इतना चोट्टा है ये, सुनिए ध्यान से इसको। ये क्या कहता है कि चाइना तो मेरा ही है, साथ साथ ये जो चाइना ने अक्साई चीन कब्जा किया है भारत का, वो भी मेरा है। अरे बैल कहीं क्या, हम लोग बस इतना लिए इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि चाइना का दुश्मन है यहाँ पे। कहता है कि ये मेरा ही है चाइना, और ये जो अक्साई चीन वाला एरिया ये भी मेरा है, और तिब्बत भी मेरा ही है यहाँ पे। ये इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। नामो है इसका रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसका नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। समझ में आ गया? ये बताओ वन चाइना का मतलब क्या होता है? कि चाइना एक ही है। तो चाइना का असली नाम होता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका नाम होता है, इसका असली नाम होता है, इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब चाइना इनको ठीक कर देगा, बढ़िया से कब्जा लेगा, आज नहीं तो कल जरूर कब्जा लेगा ताइवान को। ताइवान को आज नहीं तो कल चाइना जरूर कब्जा लेगा, क्योंकि उसके बगल में पड़ोसी हम भारत वाले, हम लोग को इतना ही हम लोग आर्थिक रूप से इतना मजबूत है और ना ही कूटनीतिक रूप से इतना मजबूत है कि ताइवान को बचा सके। ताइवान में जितनी कंपनियां हैं, अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी हमें दे देती हैं तो हम लोग को चाइना से कोई सामान ही नहीं खरीदना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीज़ें हैं, बदले में भारत कह देता कि तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ से ब्रह्मोस वगैरह सारा मिसाइल वगैरह हम यहाँ से यहाँ भेजेंगे, तो भेज दो और टेक्नोलॉजी ले लो, और नहीं तो समझाओ तुम टेक्नोलॉजी नहीं दो या ना दो, तुमको ये कब्जा कर लेगा, बेटर है हमको दो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे यहाँ पर। भारत, लेकिन भारत में क्या है? भारत की मीडिया को लगता है कि भारत विश्व गुरु हो गया है। मीडिया में हम लोग बहुत आगे हैं। भारत न्यूज खोलिएगा तो ऐसा लगेगा हम लोग सिंगापुर को पीछे कर दिए। समझ में आ गया? और इसके साथ चाइना का अंत हो गया।
अब चाइना कब कब्जा करेगा ये देखते हैं लोग यहाँ पर। हम लोगों को एक अच्छा है, लेकिन हम भारत सरकार की जिस तरह से नीतियां उसे देख के हमको नहीं लगता है कि कभी भारत सरकार इतना करने की हिम्मत भी दिखाएगी। आज नहीं तो कल चाइना जो है ना ये ताइवान पर कब्जा करेगा। अब चाइना में क्या है ना, यहाँ पे एक ये वाला एरिया पूरा रेगिस्तान है, पूरा पहाड़ है और तिब्बत का पठार है। इधर से इधर आना बहुत चैलेंज हो जाता है, जहाज भी इसके ऊपर नहीं उड़ती है ये तिब्बत के पठार, क्योंकि हवाओं का यहाँ डेंसिटी बहुत कम है, हवाई जहाज का इंजन बंद हो जाएगा या एयर सप्लाई कम हो जाएगी। इसलिए जब चाइना इस पे हमला करेगा तिब्बत पे ना, तो ताइवान पे, तो यहाँ से अमेरिका वगैरह सब आ जाएंगे, सब अमेरिका वगैरह सब आएंगे, नाटो सेना आएंगी, तो चाइना इधर बिजी हो जाएगा। ठीक वही समय रहेगा भारत के लिए कि वो पीओके के लिए लड़ ले, पीओके के लिए हमला कर दे, क्योंकि पाकिस्तान को ना चाइना उस स्थिति में बचाने के लिए नहीं आ पाएगा। तो जैसे वो इधर जाए हम यहाँ लड़ ले यहाँ पे। हालांकि चाइना दिखाने की कोशिश करेगा कि वो इधर भी मजबूत है, लेकिन एक साथ दोनों लड़ाइयाँ नहीं लड़ पाएगा। चाइना को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ भी लड़ लेते हैं और इधर अरुणाचल प्रदेश में भी लड़ लेते हैं, तो उसके पास 3 अलग अलग एरिया, और यहाँ से मलक्का जल संधि काट दे, व्यापारों बंद हो जाए यहाँ से, उधर अमेरिका देख लेगा यहाँ पे। लेकिन हम नहीं, हमको जहाँ तक जितना हम आपको समझते हैं विदेश नीतियों को कि सरकार की जो नीतियां और कितना एग्रेसिव है, ये श्रीलंका और मालदीव को तो ठिकाने नहीं लगा पा रही है। श्रीलंका और मालदीव आग दिखा रहा है सब। मालदीव सोचिए, मालदीव जेब में उतना हम लोग चना लेके घूमते हैं जितना चाइना के मालदीव का क्षेत्रफल है, वो आंख दिखा रहा है हम लोग को, भगा दिया हमारी सेना को। समझ में गया? आप बताओ मित्रों, इस समय हमला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर डॉक्टर जयशंकर साहब तो अच्छे हैं ना, बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन मीडिया में बात करना और धरातल पे चीज़ों को चेंज करने में अंतर होती है। आप जयशंकर साहब की जो भी भाषण सुनते हैं वो किसी मीडिया वालों को दिए हुए रहते हैं या फिर किसी पाकिस्तान के मुद्दे पे दिए होते हैं, लेकिन जब बात आती है चाइना के मुद्दे पे तो आप जयशंकर साहब को भी सुने होंगे कि चाइना के मुद्दे पर उतना वो एग्रेसिव नहीं होते हैं और न ही कोई सॉल्यूशन बताते हैं। चाइना के मुद्दे पे एग्रेसिव किस मुद्दे पे रहते हैं? तो पाकिस्तान वाले मुद्दे पे और यूरोप की मीडिया वालों पे, लेकिन चाइना के मामले पे करिए तब तो समझ में आता है। हालांकि बहुत अभी तक के जो विदेश मंत्री है उसमें वो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, उनकी योग्यता पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है, लेकिन चाइना के मामले पे सबका मोह मोह हो जाता है। ठीक है।